ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आज वित्त मंत्री द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बिल को मंत्रिमंडल ने पारित किया। तो इस संबंध में हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो बैंकों में खाता धारकों का जमा पैसा है उस पर इंश्योरेंस को बढ़ाने के संबंध में या इंश्योरेंस से जुड़े दूसरे लाभ जैसे कि मॉरिटोरियम की स्थिति में भी उन्हें जल्द इंश्योरेंस का भुगतान मिले, ऐसे कुछ सुविधाएं, ऐसे अहम लाभ अब खाता धारकों को मिलेंगे। तो कितना अहम है ये निर्णय? अगर आप इसके पूरे संदर्भ को देखें, खासतौर पे पीएमसी बैंक का संदर्भ देखें, तो उसमें आपको इस बिल का महत्व समझ में आएगा। 2019 में जब पीएमसी बैंक को मॉरेटोरियम में लगाया गया था, यानी कि उनके कामकाज पर पाबंदी लगाई गई थी, तो उस समय में जमाकर्ताओं को कहा गया कि आप सिर्फ 1,000 रुपए निकाल सकते हैं। फिर ये रकम बढ़ते बढ़ते 10,000 रुपए, 25,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए और पिछले साल 1,00,000 रुपए कर दी गई। अब आप ये सोचिए कि बैंक में मेरा जितना पैसा जमा है, बैंक का कामकाज नहीं हो रहा है, लेकिन मैं पैसा नहीं निकाल सकता हूं, तो इसमें मेरे लिए परेशानी बढ़ेगी। तो इसके लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है? तो ये जो बिल है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2021, इसमें दो बातों पे जोर है। पहला तो ये है कि अगर कोई भी बैंक कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो, फॉरेन बैंक का ब्रांच हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, पेमेंट बैंक हो, लोकल एरिया बैंक हो, स्मॉल बैंक हो, ये सब के सब शामिल है। उनमें मॉरेटोरियम लगने की तारीख से ही ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी और उसमें 90 दिन के भीतर आप इंश्योरेंस कवर के बराबर यानी कि 5 लाख रुपए तक की रकम निकाल सकते हैं। तो देखिए, पीएमसी बैंक में 1,00,000 रुपए तक की आपको इजाजत दी गई थी, अब वहां पर आप 5 लाख रुपए तक की रकम निकाल सकते हैं। अगर वित्त मंत्री की बातों को मैं दोहराऊं यहाँ पे, तो उन्होंने ये कहा कि लगभग 98.3% संख्या के लिहाज से और वैल्यू यानी कि जितनी जमा रकम है उसके हिसाब से 50% से ज्यादा जो जमा करता है वो इसके दायरे में आ जाएंगे। तो ये जो बिल है इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि मॉरेटोरियम की सूरत में भी जो डिपॉजिटर्स हैं वो 5 लाख रुपए तक की रकम अपने जो कुछ भी उन्होंने जमा कर रखा है वो निकाल सकते हैं। आपने अभी एक आंकड़े का जिक्र किया जिसकी वित्त मंत्री ने जानकारी दी थी कि 98.3% सभी डिपॉजिट अकाउंट्स कवर होंगे और 50.9% डिपॉजिट वैल्यू कवर होगी, जो कि विश्व स्तर पर डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज के मुकाबले ये कहीं ज्यादा होगी। तो इसे थोड़ा और विस्तार में हम समझना चाहेंगे आपसे। इसके पहले एक और बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि जो कानून का मौजूदा प्रावधान है वो ये कहता है कि किसी भी बैंक के जमाकर्ता को तभी जमा पे बीमा सुरक्षा का फायदा मिल सकता है जब उस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए या उस बैंक को लिक्विडेट कर दिया जाए। अब ये व्यवस्था नहीं रहेगी, जिसकी वजह से मॉरेटोरियम वाली जो बातें हैं वो इस पर लागू होंगी। दूसरा जो आपका मूल सवाल था कि 98.3% संख्या के लिहाज से और 50% से भी ज्यादा वैल्यू के हिसाब से अगर आप वैश्विक स्तर पर देखें तो जमाकर्ताओं के लिहाज से 80% जो है वो संख्या जो है उनको डिपॉजिट इंश्योरेंस का फायदा मिलता है और अगर जमा की रकम के हिसाब से देखें तो लगभग 20 से 30% है। तो 80 और 20 से 30% के बजाय हम बात कर रहे हैं 98.3 और 50.9% की। ये एक बड़ी संख्या है। दूसरी बात, आप अगर 98.3% देखते हैं तो इसका मतलब है कि बैंक में जो छोटे जमा करता है, जो मझोले आकार जमा करता है, तो सब इस व्यवस्था का फायदा उठा सकेंगे। अमूमन ये कहा जाता है कि हमारी वित्तीय व्यवस्था जो है वो जो बड़े लेन देन करने वाले हैं उनके पक्ष में ज्यादा होता है, लेकिन डिपॉजिट इंश्योरेंस जो कि एक सामाजिक सुरक्षा, एक बड़ी सुरक्षा के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इसका फायदा छोटे और मझोले जमाकर्ता जिनकी ज्यादा से ज्यादा संख्या या आप यूं भी कह सकते हैं कि सभी छोटे और मझोले जमाकर्ता जो हैं वो इसके दायरे में आ जाए। बिल्कुल, और आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि छोटे जमाकर्ता बहुत बड़ा रोल निभाते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में। तो जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा कि 90 दिन के अंदर जो इंश्योरेंस का भुगतान है उनकी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद जल्द ही इंश्योरेंस का भुगतान कर दिया जाएगा जमाकर्ताओं को। तो जो ये प्रक्रिया को जल्द किया गया है इस बिल के तहत, ये कितना अहम है जिससे कि जो जमाकर्ता हैं उन्हें तुरंत लाभ मिले?
मौजूदा कानून का जो प्रावधान है वो ये कहता है कि बैंक का लाइसेंस रद्द हो, बैंक लिक्विडेट हो जाए। अभी जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो अगला चरण होता है वो ये होता है कि एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, एक लिक्विडेटर को लिस्ट सौंपी जाती है, फिर वो लिक्विडेटर जो है वो डिपॉजिट इंश्योरेंस का फायदा लोगों को पहुंचाता है। इस पूरी प्रक्रिया में अगर आप देखेंगे तो 8 से 10 साल या कई बार तो उससे भी कहीं ज्यादा का वक्त लग जाता है। दूसरी तरफ अगर आप मोरेटोरियम की बात करेंगे तो वहां पर भी चूंकि कोई समय सीमा नहीं है तो वहां पर भी कई बार ऐसा होता है कि उसके सामान्य प्रक्रिया में आने में 3 से 4 साल या कई बार 5 साल तक का वक्त लग सकता है। अब वहां पर ये जो बदलाव किया गया है कि जो भी इंश्योरेंस कवर का फायदा है वो 90 दिनों के भीतर होगा, यानी कि पहला 45 दिन जितने भी डिपॉजिट क्लेम्स हैं उसकी जानकारी जुटाई जाएगी, अगले 45 दिन उसकी पड़ताल की जाएगी और 91 या 92वां दिन से भुगतान शुरू हो जाएगा। तो कहाँ 8 से 10 साल लिक्विडेशन की सिचुएशन में, कहाँ 3 से 4 साल अगर मोरेटोरियम से में प्लेस कर दिया गया उसको सामान्य व्यवस्था में आने में, इसमें समय जब लग रहा हो और उसकी जगह पे आपको 90 दिन के बाद 5 लाख रुपए तक निकालने की अगर आपको सुविधा दे दी जाती है तो निश्चित तौर पर आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी। आपने जैसा कि कहा कि इसमें निजी, सार्वजनिक, यहाँ तक कि सहकारी, ग्रामीण और जो विदेशी बैंकों की शाखाएं हैं भारत में वो सभी शामिल हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं कि जो पूरा कवर है उसमें एक सीमित दायरा नहीं है बल्कि सभी बैंकों को इसमें शामिल किया गया है? बिल्कुल, और अगर मैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के वेबसाइट के आंकड़े को देखूं तो 1537 बैंक इसमें कवर है। 1537 बैंक वो हैं जिसमें आप पब्लिक सेक्टर बैंक की भी बात कर लीजिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात कर लीजिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की भी बात कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की बात कर लीजिए, और जो नई सुविधा अभी पेमेंट बैंक की, जैसे डाकघरों में आपको पेमेंट बैंक की सुविधा मिलती है, वहां के जमाकर्ता भी इसमें कवर हो गए हैं। और जैसा कि संख्या के हिसाब से अगर 5 लाख रुपए तक की रकम देखें और 98% से भी ज्यादा हमारे जमाकर्ता उसमें शामिल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा जो है करीब करीब सभी जमाकर्ता को मिल जाएगा। और देखिए जो बड़े डिपॉजिटर्स हैं, और यहाँ पर डिपॉजिट का मतलब सिर्फ सेविंग अकाउंट नहीं होता है, सेविंग अकाउंट के अलावा जो आपका टर्म डिपॉजिट होता है या रिकरिंग डिपॉजिट होता है वो सभी इसमें शामिल है। तो आप लगभग सभी जमाकर्ताओं को इसमें शामिल कर देते हैं। एक संख्या जो रह जाती है वो बड़े डिपॉजिटर्स हैं जिनके लिए इस तरह की परेशानी नहीं आती है जो एक छोटे या मझोले जमाकर्ता को उठाना पड़ सकता है जब किसी बैंक के कामकाज पर पाबंदी लगती है। दूसरे निर्णय के संबंध में आपसे जानना चाहूंगा कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है भारत में जिसमें करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। इस संबंध में भी निर्णय लिया गया है कि जो नियम है उनको थोड़ा लचीला बनाया जाए जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उनका और योगदान बढ़े, कंप्लायंस बर्डन उन पर कम हो और जो पहले अपराध से जुड़े हुए नियम थे उनको हटाकर अब जुर्माने में बदला जा रहा है। तो ये कितना अहम होगा इन फर्म्स के लिए? जब कंपनी कानून में बदलाव किया गया था पिछले वर्ष और ये कहा गया था कि कई तरह के ऐसे प्रावधान हैं जो बहुत ही छोटे छोटे प्रावधान होते हैं कि आपने रिटर्न फाइल किया कि नहीं, रिटर्न में आपने इस तरह की जानकारी दी कि नहीं, और उसके लिए आपके ऊपर एक आपराधिक मामला चलाया जाए, तो निश्चित तौर पर कारोबारियों के लिए ये बड़ा हतोत्साहित करने वाला होता है। जब ये व्यवस्था लाई गई थी कंपनी कानून 2013 में बदलाव करके, तो उसमें जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म्स हैं वो उसमें शामिल नहीं किए गए थे। आज के दिन में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म्स जो है वो बड़ी संख्या में, और जैसा आपने कहा कि काफी ज्यादा संख्या में लोगों को रोजगार देते हैं, तो उसमें जो बदलाव किया गया है, इस बदलाव के बाद जो पेनाल्टी वाले प्रोविजन है उनकी संख्या घट करके 22 रह जाएगी। 12 ऐसे प्रावधान थे जो पहले आपराधिक गतिविधियों में आते थे, वो अब डीक्रिमिनलाइज यानी कि वो अब आपराधिक गतिविधि नहीं माने जाएंगे। 3 ऐसे प्रावधान हैं जिसका कोई मतलब नहीं था, वो खत्म कर दिया गया है। अगर मैं लघु-लुबाब जो कह सकूं वो यही है कि बड़े कंपनियों के बराबर ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फंड्स के लिए व्यवस्था होगी, उनके लिए काम करने में सहूलियत होगी, कारोबार करने में सहूलियत होगी। मिस्टर सिन्हा, मंत्रिमंडल के अहम निर्णयों पर आपने अपने विचार रखे, कार्यक्रम में आप जुड़े, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in